दिल्ली में हमेशा डायरेक्ट दिल से बात होती है, वाव मोमेंट होती है। और रेखा जी तो कह रहे कि हमने रौनक लगाया, मगर रेखा जी जब से आए पूरे दिल्ली में रौनक छा गया। देखो हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थव्यवस्था धर्म का मूल है। और यदि हम संपन्न नहीं हैं तो हम धर्म के पथ पर कैसे चल पाएंगे। इसलिए भी सबको संपन्न रहना है, मेहनती रहना है, और ये सब करने के लिए मौका भी चाहिए। ऐसी मौका आप सबको मिला है, बहुत बड़ी बात है। एक उक्ति है संस्कृत में, कहते हैं बुभुक्षुता किम न करोति पापम। जो भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, तब करने लगते हैं। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, हमारे भीतर क्या। यदि हम धर्म के आधार पर अर्थव्यवस्था को आगे ले चलते हैं तो हम भी पलटेंगे, देश भी पलटेंगे, समाज की सेवा भी होगी। यही है आज डायरेक्ट दिल से बात है। और सब आप लोग सब अभी भजन क्लबिंग भी कर रहे हो, गा रहे हो, देखो दिल से गाते हैं। दिल मांगे मोर, तो सुना है, दिल मांगे मोर। दिल मांगता क्या है? अपना रिश्ता, अपने आप से रिश्ता, अपने परिवार से रिश्ता, देश और दुनिया से रिश्ता। और दिल खिला नहीं हो तो रिश्ते सब मुरझा जाते हैं। और दिल को खिला के रखने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, जो आप सब लोग लगे हुए। वाह कितने अच्छे लग रहे हो इन सब लोग गैलरी में, वहां से वहां तक। हाँ मैं देख रहा हूँ, बहुत समय से सोच ही रहे थे कि इस स्टेडियम में एक बार करना है सबके साथ। अब आप लोगों ने सब आके बताया कि पूरा सारे आपके डायरेक्टर सिल्वर जुबली हम यहाँ करने से, गुरुदेव डेट आप दीजिए, उनका सेफ शॉप को करते हैं तो सेफ ही रहेगा सब कुछ। दिमाग चाहता है नई चीजें, दिल चाहती है पुरानी चीजें। हम गर्व करते हैं पुराने दोस्तों को लेके, हम बहुत समय से जानते हैं रेखा जी को, बहुत पुराने, इससे गर्व होता है। और नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, रिवर्स तो नहीं होता है ना इसका। तो दिमाग नए की ओर और दिल पुराने की ओर चलता है। जैसे एक वृक्ष के जड़ पुराने होते हैं, पत्ते नए होते हैं, ऐसे जीवन में भी दोनों की आवश्यकता है। तो ये नहीं कहता हमारा ताजा ताजा दोस्त है जी, ये आज का दोस्त, वो नहीं, उससे गर्व नहीं होता, हमारा पुराना रिश्ते पुराने के। ऐसे ही आप जब अपना जीवन में उद्योग योग दोनों को लेके चलोगे, संसार में सुख शांति बनी रहेगी। अब लोग सुबह से लगे हुए, मुझे पता है यार, काफी आप लोगों का प्रवचन भाषण सब हुआ, सुना है। अब ये काम करना चाहिए, आप रात को जब जाओगे ना सोने से पहले क्या क्या सुना सुबह से, वो सब लिख डालो एक बार।
नोट कर लो, आज तो लिखते ही नहीं, पेन तो उठता पकड़ते ही नहीं, अपना सेल फोन में भी एक बार सब टाइप कर लेना। करोगे? देखते हैं आपकी मेमोरी पावर कितनी है, ये देखते हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप जाते हो लोगों से बात करते हो, आपको ये लगता है ना कि व्यक्ति गायब हो जाते हैं, आप बात कर रहे हो, सुनने वाले होते ही नहीं। ऐसे कितने लोगों का अनुभव हुआ? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखिए हमारा अटेंशन स्पैन इतना सिकुड़ गया, वैज्ञानिक कहते हैं आज का हमारा अटेंशन स्पैन है 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड हो गया, जो 40-50 मिनट हुआ करता था। इसलिए इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और जब दिल से बोलते हो, दिल से काम करते हो, सब काम सफल हो जाता है। अब आपके पास प्रश्न भी तो आ गए काफी। गुरुदेव, प्रश्न भी है और एक अपना सेफ शॉप के साथ दिल से रिश्ता और मजबूत होने वाला है। हम एक MOU साइन कर रहे हैं श्री श्री यूनिवर्सिटी और सेफ शॉप के साथ। अच्छा, तो चलाइए, ये सब चलाइए, मैं वहां तक एक बार चक्कर लगा के आता हूँ। बैठे रहिए, बाकी सब लोग कैमरा सब बैठे रहो, मैं इधर से। प्रेजेंटिंग लीडरशिप एक्सीलेंस एसोसिएट प्रोग्राम, एक्सक्लूसिव हमारे सेफ शॉप के बंधुओं के लिए। A powerful journey that includes personality development, skill training, leadership skills, mind management, art of living, pranayam and sudarshan kriya. A program that will not only enhance careers but elevate lives. मैं अनुरोध करूंगी मंच पर हमारे त्यागी जी और तृप्ता धवन जी और सेफ शॉप के सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे आए और गुरुदेव से इसके लिए ब्लेसिंग्स लें और इस रिश्ते को और मजबूत करें। This module will be designed by Shri Shri University exclusively for Safe Shop Associates. तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती है। आप में से बहुत लोग हमारा कोर्स कर चुके हैं और अब बाकी सब भी करने वाले हैं, तो आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया। देखिए अपना यूनिवर्सिटी का यही ध्येय था कि यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं बाहर विदेश में पढ़ने, पैसा भी खर्चा करते हैं, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है इनके साथ। 2008 में भारत ने अपने बहुत युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, सब जगह खोया, अमेरिका में इनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त हमारे मन में आया हम क्यों हिंदुस्तान में ऐसा एक यूनिवर्सिटी बनाए कि जिसमें बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ वेस्ट हमको मिले हमारे बच्चों को, ताकि यहाँ से हमें बाहर जाना ना पड़े पढ़ने। यही भारत में ही दुनिया का जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो आपको मिल जाए। आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी। अभी ये 50,000 यूनिवर्सिटी में 150 के नंबर में दुनिया के उसमें है, 150 और 125 के बीच में ये आ गया है। 125 है ना, 125 में आ गया रैंकिंग में, 125 के रैंक 50,000 यूनिवर्सिटी में। और भारत में IIT IIM के बाद 6वां नंबर, 6 नंबर में आया है यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हमारा जो भारत की विशेषता है और दुनिया की कहीं का भी कोई चीज़ है वो सब आप लोगों को उपलब्ध हो, यही एक उद्देश्य से ये बनाया गया। अच्छा, आज इस सेफ शॉप के साथ वो भी आज हुआ, तो आप सबको भी उससे डिग्रियां मिलेगी, फिर पढ़ो अच्छे से। हाँ, सब यंगस्टर्स हो। गुरुदेव, कुछ सवाल है? ये हमारे सेफ शॉप बंधुओं ने ही पूछे हैं।
घर की जिम्मेदारियां और खर्च इतने अधिक हैं कि अधिकांश समय उन्हीं में निकल जाता है। इच्छा होते हुए भी अपने लिए आगे बढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसी स्थिति में कृपया मार्गदर्शन दें कि हम एक सफल करियर के साथ साथ एक संतुलित और सार्थक जीवन कैसे जिएं। देखो देखो भाई, समय नहीं मिलता है, ये तो एक मानसिकता है। समय करना हो तो कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अब देखो रेखा जी के पास समय कहाँ है, समय छोड़ के आए ना, निकाल के आए हैं आपसे मिलने। तो है तो वही 24 घंटे में आप कितने सारे काम करती हैं, और आप लोग कितना काम करते हो। आप आपके डायरेक्टर लोग देखो ये कितना काम करते हैं। बोझ मत रखो मन में, ओ इतना समय मेरे पास है नहीं, जितना है जब भी निकाल सकते हो तो निकाल के करो। थक जाते हो तो बैठ के ध्यान कर लो, ध्यान करोगे तो और ऊर्जा बढ़ेगी, है ना, क्षमता बढ़ अच्छी हो जाती है। योग से योग्यता आ जाती है जीवन में, हाँ? गुरुदेव, डायरेक्ट मार्केटिंग में हमें बार बार ना सुनने को मिलता है, रिजेक्शन होता है। ऐसे में हम अपना उत्साह और प्रेरणा कैसे बनाए रखें? तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बनाए रखो ऐसे। अरे सिर्फ व्यापार में ही नहीं है, हर जगह ना होता ही है। और वो सब ना के बीच में हाँ बुलवाना तुम्हारी स्किल है, तुम्हारी गुरुदेव, कई बार हम अपने लीडर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें हमसे अधिक सफलता और आय क्यों मिलती है? कोई बात नहीं, तुम भी लीडर बन जाओगे, तुमको भी मिलेगा। सब्र करो, विश्वास रखो, विश्वासम फलदायक, विश्वास रखोगे ना फल मिल जाता है। गुरुदेव, अधिकांश मंत्र और प्रार्थनाएं संस्कृत में क्यों होती हैं? हमें संस्कृत समझ में नहीं आती। क्या भगवान से बात करने के लिए भी पहले भाषा सीखनी पड़ेगी, या हम इन्हें थोड़ा सा हिंदी सिखा सकते हैं? हाँ हाँ, हिंदी में करो ना। हनुमान चालीसा तो हिंदी में ही है, दुर्गा चालीसा हिंदी में ही, शिव चालीसा हिंदी में ही, और कुछ नहीं। भगवान को भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से बैठोगे तो काम हो गया। संस्कृत सीखना ही ऐसा जरूरी नहीं, मगर सीखना अच्छा भी है, क्योंकि दुनिया की सारी भाषा की माँ है संस्कृत। आपको पता है कि नहीं है? अब ये अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ना महीनों का नाम, ये सब संस्कृत में है भाई। 10 अंबर माने 10वां आकाश, नवंबर 9वां आकाश, सितंबर अक्टूबर 8वां आकाश। अंबर माने आकाश है ना, नीले नीले अंबर में, वो अंबर माने आकाश। और सितंबर माने क्या? 7वां आकाश, 7वां महीने। हमारे जो भारत के कैलेंडर से सितंबर सच में 7वां महीने है। हाँ, मार्च में तो एक पहला महीने, मार्च माने आगे बढ़ो, मार्च आगे, मार्च पहला महीना। अभी तो हुआ ना, 2 दिन पहले ही अपना नया संवत हुआ, शुरू हुआ है। किसी भी भाषा को हम आसानी से सीख सकते हैं। संस्कृत सीखते हैं तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तुम लोग थोड़ा सा समय लगाओ तो सीख लोगे। चाहे जापान हो, जापानीज हो, रशियन हो, इटालियन हो, जर्मन हो, इस सब अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को संस्कृत के जरिए हम अच्छे से वो समझ पाते हैं। ये एक बात है, मगर ये आवश्यकता नहीं है भगवान से संपर्क करने के लिए संस्कृत सीखें। कोई ज़रूरत नहीं, कोई दरकार नहीं। तुम भाव से बैठो और प्रेम से बैठो, वही है। लोगों के दिलों में खुशियाँ पैदा करना ही पूजा है, सिर्फ फूल माला चढ़ाना नहीं है। लोगों के चेहरे में मुस्कान लेके आओ, वो तुम्हारी पूजा हो। समझो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के दौर में सभी युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एक जॉब को लेकर। अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती और आने वाले समय में नौकरियां और भी कम होने वाली हैं। जो पढ़ाई करी है ऐसा लगता है उसका कोई फायदा नहीं है, क्या करें? इसीलिए तुम्हें स्किल्स सीखनी पड़ेगी, तरह तरह की स्किल्स। अरे भाई, दुनिया में बहुत मांग है, स्किल्स की बहुत मांग है, नौकरी की बहुत मांग है। भारत की ओर सब देश दुनिया देख रही। अरे हमको आदमी चाहिए। आज स्किल लोगों की ज़रूरत है पूरे यूरोप में, ईस्ट में, सब जगह। और भारत के युवाओं को चाह रहे हो, आप लोग तैयार रहो। सब पढ़ाई सिर्फ देखो, सिर्फ जो आपने पढ़ लिया उसी में फंसे मत रहना। अपना जो कार्य क्षेत्र, अपना स्किल्स एक्सपैंड करते जाओ, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी बहुत यहाँ पर चांसेस है। भारत में इतना अपॉर्चुनिटीज है, आप इसको उपयोग करो इस सबका, ठीक है ना। गुरुदेव, जब रिश्तों या टीम में मतभेद और टकराव हो जाए तो उसे समझदारी से कैसे सुलझाया जाए? थोड़ा शांत रहो तुम, तो अपने आप सब सुलझ जाए। गुरुदेव, लोग हमारी सफलता देखकर, हमारी आय देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय ऐसा ही है कि जब तक हम उसे दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते, तो लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं। सुनो, मध्यम मार्ग में चलो। बहुत ज़्यादा शो करना भी गलत है और अपनी जो भी प्रतिभाएं छिपा के रखना भी गलत है। मध्य में चलो, थोड़ा सा दिखाओ, ज़्यादा मत दिखाओ। हो गया ना? चलो, बहुत बढ़िया भाई। अब सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सब प्रसन्न रहो और सेवा करो। यहाँ दिल्ली में जहाँ पर भी आपको लगता है कुछ सेवा के लिए मौका मिल रहा है तो पीछे नहीं रहना, कूद पड़ो, ठीक है ना। यहाँ दिल्ली में सफाई में जमुना जी के पास, जमुना जी का भी काफ़ी काम शुरू हो गया है। अपना शुरू किए थे 2010 में, मेरे दिल्ली मेरी जमुना। तो अभी वो स्लोगन सिर्फ एक समय के लिए नहीं, ये ज़िंदगी भर के लिए, मेरी दिल्ली मेरी जमुना। तो आप लोग लगे रहो और खुद भी स्वस्थ रहना। यहाँ का एयर पोल्यूशन अब तो जानती हो आप लोग भी सहयोग करना चाहिए। वृक्षों को लगाना, पेड़ लगाओ अपने घर में। जो पॉट भी हो, छोटे छोटे पॉट्स में भी पेड़ पौधे रखोगे तो बालकनी में भी रखो, कहीं पर भी। कुछ इंडोर प्लांट्स है वो भी रखो, ये सब मदद होता है अपना पोल्यूशन। और ये फसल कट जाती है उसके बाद आसपास के गांव में आप लोग थोड़ा जा कर के, हरियाणा, पंजाब, सब जगह वहाँ के जो किसान हैं उनको थोड़ा एजुकेट भी करना, ठीक है ना। इसमें आप लोग जाके एजुकेट करोगे ना, लोग मान जाएंगे। तो हमें एजुकेशन के जरिए ही पोल्यूशन पर कंट्रोल कर ला सकते हैं। ये एक अभियान सा आप सब लोग लीजिए हाथ में, अपना काम भी करिए, व्यापार भी करिए, साथ ही साथ लोगों को ये अवगत कराइए। देखो, ये स्टबल बर्न नहीं करना, कूड़ा करकट कहीं हो तो उसको जलाना नहीं। इन सब बातों को भी आप साथ में लेके चलो। आप डायरेक्ट दिल से बोलते हो तो सब लोग मान ही जाएंगे। ये मेरा तो यही अनुभव है। दिल से करे कोई भी काम, वो सफलता के ओर शीघ्र दौड़ता रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम सब लोग मिलके 5 मिनट के लिए ओंकार ये सब करेंगे, धन्य भागी होएंगे जीवन में। उसके बाद और भजन चलेगा, ठीक है। हाँ, तो आराम से बैठ जाओ, जो भी खड़े हो सब लोग बैठ जाओ। जब हम जीवन में धन्यभागी होते हैं तो और मिलता रहेगा आपको। हाँ? रीढ़ की हड्डी सीधा रखें,
शरीर को ढीला छोड़ दें और आंखें बंद कर लें। अब सांस लेते लेते आंख खोलिए और सांस छोड़ते छोड़ते आंखें बंद करें। इस तरह से 5 बार करते हैं। देखो ऐसे करने भर से मन शांत होने लगता है। सांस के साथ अपना आंखों का खोलना और बंद करना। सांस लीजिए, पूरा सांस भरो, आंख खोलिए और सांस छोड़ते छोड़ते आंख बंद करिए। फिर एक बार, एक आखिरी बार सांस लेते आंख खोलिए और सांस छोड़ते छोड़ते आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लें और ओंकार का ध्वनि करेंगे सब लोग मिलकर। इस धरती से ही हमारा जीवन है, इस धरती से ही हमारा भोजन है, इस धरती से ही हमारा सब कुछ है। सो इस धरती को धरातल स्मरण करते हुए मन में धन्यभागी हो जाए। धरती माँ के लिए एक बार ओंकार का ध्वनि करते हैं।